हेलो। आवाज़ आ रही होगी ना प्रॉपर? आ रही होगी भाई। हम लोग पीरियोडिसिटी लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत बेसिक बात बताऊंगा। बहुत बड़ी केमिस्ट्री तो नहीं होनी है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होगी। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास में कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक है ना भाई। क्लास 9 10th 11th की बात है, बहुत ही बेसिक बात है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो वो बताऊंगा मैं। फिर अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद में मैं आपको लेके चलूंगा कि कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई भी तत्व आपके पास में है, वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना। इस तरीके के सवाल आपके बहुत पूछते हैं कि पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक किसी भी एलिमेंट का देके पूछ लेगा, उसकी लोकेशन पूछ लेगा। तो ये आप बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बता सकते। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, जो करने जा रहे हो होता क्या है। देखो, हर एलिमेंट का हर एटम का क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। ऑर्बिटल, सबसेल, सेल और ऑर्बिटल, इनमें आप थोड़ा सा अंतर समझना मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एस, यहाँ पे लिख दिया पी, यहाँ पे लिख दिया डी। पहले बात समझिएगा, एस पी 1 2 3 4 5 डी, एस पी डी लिख दिया, ठीक है। तो एस आपका यहाँ पे क्या है, एस आपका यहाँ पे सबसेल है। क्या है? सबसेल है। क्या है? सबसेल। और यहाँ पे आपका ये पी सबसेल है ना। ये डी आपका क्या है, डी सबसेल है। बात को बहुत गौर से देखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है, इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है। आपने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन भरना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन आपको ले जाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे भर दिए एक इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि एस सबसेल में आपने भर दिया, है ना। तो अब एस सबसेल और ऑर्बिटल, इन दोनों में अंतर समझिए। सबसेल और ऑर्बिटल में अंतर समझिएगा कि आपका ये सबसेल और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, सबसेल और ऑर्बिटल। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाके घुस गया या फिर एस ऑर्बिटल में आके घुस गया, तो आपका जवाब क्या होगा। इस पर्टिकुलर के लिए मैं आपसे कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इंटर मारा है, तो आप ये बताओ कि एस सबसेल में है या फिर ऑर्बिटल में। एक सवाल ये हो गया। दूसरा, मैं एक इलेक्ट्रॉन और लिया हूं और इस इलेक्ट्रॉन को इंटर करा दिया यहां पे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भाई कि ये आपका कहां पे है, एस पी सबसेल में है या पी ऑर्बिटल में है। बात समझ में आ रही है? पी सबसेल में बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में पहुंच गया या फिर पी ऑर्बिटल में पहुंच गया। अरे बोलो मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो मैं इसी चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सबसेल होता है, ये ऑर्बिटल होता है, ये क्या होते हैं। देखो, ये जो है ये क्या होते हैं, इंडिविजुअली ये ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। ये होते हैं ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर जाके बैठते हैं, ऑर्बिटल के अंदर आके बैठते हैं। और ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। इन पूरे के पूरे ऑर्बिटल का जो समूह आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा सबसेल बता रहा है। क्या है? ये पूरा पी सबसेल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके बैठा, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये वाली चीज क्या है, यहां पे आप बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में या फिर एस ऑर्बिटल में बैठा है, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे एक ही ऑर्बिटल है और एक ही सबसेल है वहां पे, है ना। यहां पे लेकिन यहां पे देखो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों ऑर्बिटल हैं। ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। आप कहने को ऐसे देखो, बहुत बारीक सी बात बता रहा हूं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भर दिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे कि पी ऑर्बिटल में भाग गया ये। और ये पी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है, सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा क्या है, पी सबसेल है। ये पूरा का पूरा क्या है, पी सबसेल।
सबसेल। तो कहीं कहीं आप लोग ये देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सबसेल, इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी ऑर्बिटल, तो इसका क्लियर मतलब होना चाहिए आपके दिमाग में। बात समझ गए? तो अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एटम है, कोई भी एटम होगा तो वो अपने ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वही क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली जाएगी। वो क्या बोली जाएगी भाई? कोई भी एटम अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब वो किस तरीके से कर रहा है वो अलग कहानी होगी कि ऐसे इसको एनर्जी के घटते क्रम बढ़ते क्रम जो भी है, जो भी रूल आप लोगों ने पढ़ा है, आप बाउ का रूल, फलाना रूल, ढकाना रूल, वो सब बाद में बात है। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर, वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आहबाउ का फेमस रूल आया हुआ है। आहबाउ ने यह कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को आप लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरते चले जाओ और n+l रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है भाई? तो ये अभी आहबाउ को n+l रूल को और बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आप ये देखिए, अभी आप ये देखिए क्या है आपका the distribution of electron into available orbital of atom is called electronic configuration। डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हो ना भाई, क्या कर रहे हो, बांट तो रहे हो। वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ एटम। हर एटम का कुछ न कुछ अपना खुद का ऑर्बिटल है और वही ऑर्बिटल सबसेल। तो आप उन एटम के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसी को बोलते हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी परमाणु में उपलब्ध कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे कि ये भरो तो कैसे भरोगे, तो कैसे भरोगे, इसके लिए आहबाउ प्रिंसिपल आपका यहाँ पे काम आता है। क्या है आहबाउ का प्रिंसिपल? क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखना ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे, इन द ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे, ऑफ द एटम ऑर्बिटल आर filled in order of their increasing energy। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, धीरे धीरे आप ज्यादा ज्यादा जाओगे। और एक कौन से रूल को फॉलो करते हुए, n+l रूल को फॉलो करते हुए आपको भरना है, आगे इलेक्ट्रॉन को ले जाना है भाई। तो अब आप लोग जो करने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो, देखो यहाँ पे क्या है, n = 1, यहाँ पे सेल को बता रहा है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे करके, यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6 3d 4d ऐसे, फिर एक इलेक्ट्रॉन। देखो मेरे भाई मैं बना के दिखाता हूँ आपको, परेशान मत होइएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिएगा आपका 1s 2s 2p 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे नीचे करते चले जाओ, 2 के आगे अब यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p, अब आगे आप 7p और नीचे बढ़ा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे 2 के बाद में यहाँ से 3d 4d 5d 6d, अब एक छोड़ के यहाँ पे 4f 5f। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे, देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। किसी के दिमाग में ये ना जा रहा हो कि कैसे 2 6, देखो मेरे भाई s में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। और आपका ये f है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। ये सब बताऊंगा अभी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम मैक्सिमम, इन सब पे चर्चा करूंगा। अभी तो सबसे बेसिक बात बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें तो कुछ अलग से बताना ही नहीं है मुझे। तो देखिए भाई, ऐसे शुरू करते हैं, यहाँ से पीछे से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे, फिर ये पीछे से ऐसे, इस तरीके से जो एरो है इसी तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हुए चले जाना है भाई। देखो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये कक्षा 9-10 की बात बता रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हो तो सीख लो मेरे भाई, आप इस बात को सीख लो और कुछ किताबों की मदद भी ले लेना, ठीक है। तो ये जो एरो है इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना शुरू करोगे। अब मैं आपसे कह दूं इस जगह पे, अब मैं आपसे बोल दूं कि भाई हमारे पास में क्या है, सोडियम है। नॉर्मल सा मैं बोल दिया आपके पास में क्या है, सोडियम, सोडियम Na। इसका एटॉमिक नंबर कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए नाम के साथ में, ठीक है। एटॉमिक एक नंबर एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक का तत्वों का नाम आपको याद होना चाहिए। देखो भाई ये है, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1s2 2s2, फिर देखो वापस ऐसे गया है यहाँ 2p6, फिर 3s1। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कैसे लिखूंगा मैं, 1s2 2s2 और 2p6 और आगे क्या था 3s1। देखिए ना, देखिए यहाँ पे क्या है 1s2 2s2, फिर ऐसे घूम कर आया है पीछे से 2p6 और फिर 2 2 4 6 10 और 1 11, है ना भाई। तो ये हमने क्या कर दिया, सोडियम का। ऐसे मान लीजिए मैं आपको दे दिया क्लोरीन का, अरे बहुत बेसिक बात है यार, ये आपको आना चाहिए। ये क्लोरीन का 17, ये क्लोरीन का 17 आपने ले लिया, क्लोरीन का 17। बोलो मेरे भाई 1s2 2s2 2p6 3s2, बोलो 3s2 तक तो इसमें बताया था। ये देखो यहाँ पे 3s2, फिर ये वापस ऐसे आया है 3p6, ये वाले यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, देखो। और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग भी करनी है आपको, 2 2 4 6 10 2 12, अब क्या चाहिए 5 और, तो 3p5 17। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको और एक दे दिया, आप आराम से एक और कर लो, सल्फर कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12, 12 के बाद में अब कितने चाहिए 3p4 ना। स्कैडियम कर लो, स्कैडियम 21, एक और कर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो 3p6 के बाद में, यहाँ पे देखो 3p6 के बाद में कौन सा आ रहा है 4s2, 4s2 के बाद में इधर 3d की तरफ पहुँच रहे हैं हम लोग ना। अब यहाँ पे आपका 4s2, अब 3d, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 1। अब ये देखो अभी हम n+l रूल बाउ के प्रिंसिपल पे नहीं जा रहे कि भाई इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, ये सब नहीं करने जा रहा हूं मैं कि 3d1 पहले कर दीजिए 4s2 बाद में कर दीजिए। अभी ऐसा कोई भी मैं बात नहीं करूंगा। अगर एग्जैक्टली बात करूं तो ये 3d1 पहले 4s2 बाद में आएगा n+l रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अभी वो पढ़ाया नहीं हूं आपको। अभी आपको क्या करना है, बस एक सीक्वेंस में आप अपनी इलेक्ट्रॉन डालते चले जाओ, इलेक्ट्रॉन डालते चले जाओ। आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है तो अब आपको ये मालूम चलेगा कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का है। या तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एलिमेंट किस आवर्त का है, किस पीरियड का है, ठीक है। तो ये वाली कहानी शुरू होगी। तो अब इसमें देखना है, अब इसी में मैं समझा देता हूं, इसी में समझा देता हूं। अगर यहां पे नोट करके लिखता भी हूं मैं, अगर
लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में इंटर कर रहा है तो वह s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हो रहा है कहां पे, s ब्लॉक में, मैं ये कह दूं कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू s सबसेल इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। बोलो ना भाई, बोलो, यही तो बात है ना। अब इस तरीके से अगर मैं देखूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो ये कहां पे है, कहां पे, s में घुसा है, तो ये मतलब s ब्लॉक का एलिमेंट है। कहां पे है, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है ना भाई। ये यहाँ पे देखो क्लोरीन, यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है p, तो ये कौन सा है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे ही वाइसी वर्सा कर लो, ऐसे ही वाइसी वर्सा, मतलब वाइसी वर्सा का मतलब क्या हो गया कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में होगा तो p ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबसेल में होगा तो d ब्लॉक एलिमेंट। इसी को मैं क्या कह रहा हूं, वाइसी वर्सा। तो अगर आपको ब्लॉक बताना हुआ तो मैं आपके सामने ये 4 कॉन्फ़िगरेशन किया था, इन चारों कॉन्फ़िगरेशन से आप ब्लॉक बता सकते हो। देखो ये कौन सा ब्लॉक है, ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में घुसा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है। टेंशन मत लेना, नोट्स आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोडेड है और यही सारी की सारी बातें हैं, बिल्कुल, चाहे हिंदी लैंग्वेज में हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में, सबको समझ में आएगी वो बातें। आपको केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, बाकी तो लैंग्वेज एक अलग चीज है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी में मौजूद हो रहे हैं, ये आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आ गई आपको। किसी भी एलिमेंट के अगर ब्लॉक को बताना होगा तो आप ब्लॉक बता दोगे, आराम से बता दोगे कि वो किस में मौजूद हो रहा है। अगर वो s में गया तो s ब्लॉक, p में गया तो p ब्लॉक, d में गया तो d ब्लॉक। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चले भाई, तो s ब्लॉक को एक बार समझ लेते हैं कि s ब्लॉक क्या है, फिर p ब्लॉक को समझ लेते हैं, फिर d ब्लॉक को समझ लेते हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। तो हेडिंग आप अपने कॉपी में ही डालेंगे s ब्लॉक, s ब्लॉक, s ब्लॉक एलिमेंट ना, s ब्लॉक एलिमेंट। क्या लिखेंगे भाई, द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट in which the differentiating electron enter into S subcell, is known as या called S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है भाई, S ब्लॉक एलिमेंट। मैंने वही बात की है, बस अंग्रेजी में लिख दिया भाई। वही बात है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S सबसेल में मौजूद होगा तो वो S ब्लॉक एलिमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे देखा था, आपने एग्जाम्पल देखा था, सोडियम का ही देख लिया था, 11। देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ मौजूद है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स कि कहाँ पे है, ये s ब्लॉक एलिमेंट है, s ब्लॉक एलिमेंट या फिर तत्व है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये s ब्लॉक का तत्व है आपका। ठीक है भाई, तो s ब्लॉक का जो तत्व है इसमें दो, आपको अगर वो टेबल याद होगी तो जो बाएं साइड में थे 2 ग्रुप वो मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अल्कली और अल्कलाइन। क्या बोलते हैं, अल्कली और अल्कलाइन।
तो मैं यहाँ पे लिख दूं इट कंसिस्ट ऑफ, इसी में इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप, कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड। बोलो भाई, इसको फर्स्ट ए और फर्स्ट ए और सेकेंड ए बोलते हैं। ए का अभी मतलब मैं समझाऊंगा कि क्या है। तो कौन कौन से थे वो, कौन कौन से थे भाई, ये था हमारा फर्स्ट ए, ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट ए था। आप लोगों को अभी मैं ले चलता हूं पीरियोडिक टेबल में, दिखा दूंगा वहां पे। इसको हटा दीजिए यहां से। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। ये आपके दो ग्रुप हैं जो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक वाले हैं भाई। ये दो ग्रुप हैं जो आपके पी ब्लॉक के हैं, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप, ये दे ऑल आर मेटल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं भाई, है ना। दो ग्रुप मौजूद हैं और सारे के सारे क्या हैं, मेटल है। और ये क्या है, ये आपका ये वाला जो है, ये आपका क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, है ना। और एक क्या है, अल्कलाइन मेटल। मेटल क्या होता है भाई, धातु, है ना, अल्कली और एल्कलाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, अगर आपसे मैं कह दूं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं पूछ दूं तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे भाई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके पहले वाले का, अल्कली जो मेटल है उनका, आप उनमें से ले लिए थे। आपने क्या लिया था, देख लो आपने क्या लिया यहाँ पे, मान लीजिए आपने सोडियम लिया है, एक कप मैग्नीशियम ले लीजिए, इधर इसमें सोडियम ले लीजिए, उसमें मैग्नीशियम ले लीजिएगा। तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए भाई, सोडियम होता है 11, तो पहले इसको ऐसे लिखा करिए 2, 8 और 1। अब फिर इसको सजाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मेरे भाई ये जो होता है, ये जो बाहरी जो ये होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी केमिकल बॉन्डिंग में बात आएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी, ये सब आएगा खूब। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग बाह्य इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कर लो, आउटर मोस्ट का मतलब बाहरी, बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो, और यही जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही रिएक्शन या यही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसी के पीछे पड़े रहते हैं, इनके पीछे हम नहीं पड़े रहते। ये जो अंदर की तरफ हैं, इनके तरफ हम नहीं पीछे पड़े रहते, हम इनके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यही आपकी बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होती हैं, यही आपकी क्या होती हैं, ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग करने जाती हैं, यही भसड़ मचाती हैं।
ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग करती हैं भाई। रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग कोई करता है तो यही करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेते हैं, तो इन्हीं की तो इंपॉर्टेंस, इन्हीं की तो वैल्यू है। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका NS1 हो रहा है। देखो N फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NS1, ये किसका है, ये है आपका अल्कली का, अल्कली मेटल। बोलो ना भाई। अब अल्कलाइन वाले का देखें, अल्कलाइन वाले का देखें, मान लीजिए अल्कलाइन में मैंने ले लिया किसका, मैग्नीशियम का। अल्कलाइन में मैंने किसका ले लिया भाई, मैग्नीशियम का ले लिया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का होता है कितना, 12। तो लिखूंगा क्या, 2, 8 और 2। तो ये 2 क्या है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई। ये क्या है, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहानी इसी की होगी। तो मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा आपकी आंखों के सामने, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो बोलो मेरे भाई, तो बाहरी कक्षा में यही तो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NS2। तो वो एल्कलाइन का क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई इसका, NS2 है ना। अब इस हिसाब से अगर मैं बोलूं, अगर इस हिसाब से मैं बोलूं कि S ब्लॉक वाले एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, S ब्लॉक एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मेरे भाई, NS1 to NS2। बोल दो ना, अरे बोल दो ना यार, यही तो होगी, NS1 और NS2। अरे बोल दो भाई, कह दो कि बात सही है ना। अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे कि इनकी मेटेलिक कैरेक्टर, ये रिड्यूसिंग, इनकी बाकी चीज़ें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के हिस्से में जाकर देखेंगे। अभी हम लोग क्लासिफाइड ही कर रहे हैं कि ये इस ब्लॉक का होगा, उस ब्लॉक का होगा, ऐसी बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P ब्लॉक में इंटर मारेगा तो अब वो P ब्लॉक में आने लगेगा, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा भाई, P ब्लॉक, सेम चीज़ वही करनी है, P ब्लॉक एलिमेंट। तो P ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, P ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या लिखोगे, टेंशन मत लेना, नोट्स ऑलरेडी अगर नहीं समझ में आ रहा है लिखना, तो नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड होगा, ये वाली PDF अपलोड कर दूंगा और आपको और भी दे दूंगा, अलग से क्लास की नोट्स दे दूंगा। तो बेफिक्र होके कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी तो चीज़ें यार हो ही जानी है, वो तो मैं दे दूंगा आपको, आप क्यों मेहनत करोगे, मेहनत मैं कर रहा हूँ ना। P ब्लॉक एलिमेंट, तो कह सकता हूँ द एलिमेंट इन विच, वही चीज़ है यार, वाइसी वर्सा करके लिख लोगे क्या, वाइसी वर्सा लिख लो, द एलिमेंट इन विच, लिख ही देता हूँ यार, तो हम लोग द एलिमेंट, द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू, इन विच डिफरेंशिएटिंग electron enter into P subcell, P subcell is called P block element। क्या, P block element, बोल दो भाई, P block element है ना। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था क्लोरीन का, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, क्लोरीन का दिया था, उसी एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो
2, 8 और 7। तो ये 7 इस जगह पे क्या है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि 7 क्या है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 आपका, है ना भाई। और ये 7 आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, बाहरी इलेक्ट्रॉन p पे मौजूद है, p में। तो ये आपका कौन सा हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम लोग आवर्त में किस पीरियड में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। तो अब इस हिसाब से देखिए, ये जो 7 है, इस 7 का ही तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए ना भाई, ये 7 ही तो है। देखिए ना यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे, ये जैसे हमने ले लिया, देखिए इसमें मैंने एक गोला और बना दिया छोटा सा, और एक इसमें एक गोला और बना दिया, ठीक है। क्लोरीन था ना, अंदर 2, बाहर 8 और बाहर 7, 2, 8, 7। क्लोरीन क्या था, 2, 8, 7। क्लोरीन 17 था ना, 2, 8, 7। तो ये जो 7 है, ये जो 7 है, इसको मैं अगर ऐसे भी लिखना चाहूँ तो ये 1s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, है ना, यहाँ तो 1s2 लिख ही दिया हूँ ना, यहाँ पे 2s2, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2s2, 2p6, और इस वाले में बोलो 2p6 के बाद में 3s2 और 3p5। बोलो ना भाई, बोलो ना, ये वाली बात देखो, ये बड़ा करके दिखा दूं, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2s2, 2p6, 2, 6, 8, और यहाँ पे 2 ये 7 जो है यही तो बैलेंस है, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अरे मेरे भाई बोलो ना, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस सेल हुआ। क्या हुआ, बैलेंस आपका क्या हुआ, सेल हुआ। मतलब बाह्यतम कक्षा आपका है, बाह्यतम कक्षा या कक्षक कह लो। और इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, वो मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या बोले जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि ये जो 7 है, ये 7 क्या है आपका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है आपका, ये जो आपने ये लिखा यहाँ पे 3s2 और 3p5, ये क्या है मेरे भाई, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए, बात समझ गए। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी बैलेंसी नहीं, बैलेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके साथ, ये आपका क्या हुआ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये बाहरी जो कक्षा है, इसको बैलेंस सेल या फिर बाह्यतम कक्षक बोलते हो या कक्षा बोलते हो, है ना भाई। ठीक है, बोलो, ये बात समझ में आ गई। तो मैं कह दूं कि जो पी ब्लॉक वाले हैं, उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पी ब्लॉक वालों की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखिए भाई, देखिए इस जगह पे, जैसे आपका क्या है, यहाँ पे क्या था, लिथियम, बेरिलियम, लिख देता हूँ उसमें, लिथियम बेरिलियम बोरान, लिथियम बेरिलियम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन और नियॉन। यही तो है, बोलो ना भाई, यही है ना। तो ये तो हमारे पी ब्लॉक वाले हैं, ये तो पी ब्लॉक वाले थे, सॉरी एस ब्लॉक वाले हैं। ये कौन से वाले हैं, ये पी ब्लॉक के हैं सारे के सारे। तो
इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है 5, इसका कितना होता है 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, 7 8 9 10। अब बोरान का देखो, बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 ना। कार्बन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का 1s2 2s2 और 2p2। नाइट्रोजन का देखो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p4। इसका देखो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p5। और इसका देखो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी देखो यहाँ पे, बोरान का कितना है 5, मतलब 2 और 3, 2 और 3। यहाँ पे देखो कितना होगा, यहाँ पे देखो 2 और 4, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 5, यहाँ पे 2 और 6, यहाँ पे 2 और 7, यहाँ पे 2 और 8। बोलो भाई, तो ये जो 3 है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस बात को गौर से देखिए आप। 2s2 2p1 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 के बाद में 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। देखो यहां से शुरू हुआ है और 2s2 से लेके 2p6 तक गया है भाई, देख लो ना, देख लो ना भाई। ये p ब्लॉक वाले हैं, p ब्लॉक वाले हैं, देखो ना। बोरान का यही है ना 2s2 2p1, फिर उसके बाद में कार्बन 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 और ये 2s2 2p6 तक गया हुआ। ये आपका क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, p ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहां हो रहा है, एंड यहां बीच में ये वाले हैं, ये वाले बीच वाले हैं। देख लो एक बार ध्यान से देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कम से कम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, चलूँ आगे, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी वही कहानी है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं पहले डी ब्लॉक एलिमेंट लिख देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट ना, कोबाल्ट में निकिल, कॉपर और जिंक, ये हैं आपके ग्रुप, डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक वाले हैं भाई। कितने हैं देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ग्रुप हैं आपके, 10 ग्रुप आपके कौन से हैं डी ब्लॉक के, 10 ग्रुप, 10 ग्रुप ही हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। मैग्नीज, मैग्नीज है, मैग्नीशियम बोल दिया था शायद ना। देखो चलो ये तो डी ब्लॉक के हैं। अब डी ब्लॉक वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 22 21 22, एटॉमिक नंबर भी लिख दूं मैं, एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 हो गया। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं भाई।
देख लें क्या होता है इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, और जिनके मालूम होगा कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ा लेंगे या फिर स्किप कर दीजिएगा लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बात पढ़ाना मुझे बहुत ज़रूरी था। स्कैडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 3d1। ये देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 21। ऐसे ही स्कैडियम के बाद में अगर टाइटेनियम पे 22 पे पहुंचा तो यही चीज़ होगी, यही फॉर्मेट होगा, यही फॉर्मेट होगा, यही फॉर्मेट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और 3d2 हो जाएगा। स्कैडियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में मैं वैनाडियम 23 पे पहुंच जाऊंगा तो 23 में क्या होगा, ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और 3d3 हो जाएगा। जस्ट वैनाडियम के बाद में मैं क्रोमियम को छोड़ता हूं। अभी क्रोमियम की कहानी अलग हो जाती है। क्रोमियम क्या होता है, अगर मैं करना आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूं अभी, लेकिन क्यों होता है इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। क्रोमियम का 24 सेम चीज़ है, ये होना चाहिए था 4s2, लेकिन ये है 4s1 और 3d5। ये स्टेबल हो जाता है अपने हाफ फील्ड में, और ये स्टेबल हो जाता है अपने फुल फील्ड। हाफ फील्ड में दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ये क्रोमियम स्पेशली लेकर जाता है भाई। क्रोमियम स्पेशली ये कॉन्फ़िगरेशन लेकर जाता है, और इसी तरीके से कॉपर भी यही कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से लेकर बैठेगा। बाकी सब ये हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3। इट मीन्स कि जो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है भाई, n-1 d1 से लेके 0 नहीं लिख रहा हूँ, 1 से ही एनसीईआरटी को फॉलो करूँगा, dn-1 से लेके ns1 to 2। बोलो भाई, यही तो है। n-1 का मतलब क्या हुआ 3d, और एक क्या हुआ 4s। यही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कभी कदार ऐसे ही पूछ लेता है, मन की मर्जी ऐसे ही पूछ लिया आपसे, ऐसे ही पूछ लेगा तो क्या कर लोगे उस जगह पे। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो डी ब्लॉक के अंदर एक कहानी बड़ी अच्छी है, आपको वही बता देता हूं मैं। एफ ब्लॉक भाई, एफ ब्लॉक वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है क्या होना है, वो कौन से ग्रुप में मौजूद होते हैं, एकदम फिक्स ग्रुप है, थर्ड वाला ग्रुप आपका वो फिक्स है एफ ब्लॉक का। देखो भाई, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोगों ने सुना है, एक बात सुनी है, मेन ग्रुप एलिमेंट, और आप लोगों ने ये सुना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो मेरे भाई, इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। मेन ग्रुप एलिमेंट, ये कहीं कहीं मेन ग्रुप एलिमेंट लिखा होता है, कहीं कहीं एस एंड पी। तो ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट है आपका, ये एस एंड पी वाले जो हैं ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, उनको बोला जाता है मेन ग्रुप। ब्लॉक एलिमेंट उनको क्या करता है, कंबाइंड फॉर्म में, अगर आपसे सिलेबस में लिख दिया कि मेन ग्रुप एलिमेंट, और एस और पी वाले में भी मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से हैं, मेन ग्रुप की बात करेगा तो हैलोजन छोड़ के, मेन ग्रुप की बात करेगा एक्सेप्ट हैलोजन, वो होंगे मेन ग्रुप एलिमेंट। जैसे आपको सिलेबस में दे दिया, सिलेबस में ये दे दिया कि अरे यार आपके सिलेबस में मेन ग्रुप एलिमेंट लिखा हुआ है, ये बहुत बेसिक और बहुत बारीक बात बता रहा हूं आपको। तो आपके जो एस और पी वाले में हैलोजन ग्रुप है उसको छोड़ दीजिए,
अब क्योंकि देखो मेन ग्रुप का मतलब है, मेन ग्रुप का मतलब वो जो रिएक्टिव, जो रिएक्ट करे, जो क्या करे, पार्टिसिपेट करे, उनकी बात कर रहा है। मेन ग्रुप एलिमेंट उनको कह रहा है। और भाई उसमें जो हैलोजन ग्रुप होता है और उसको अलग कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि उसका रिएक्शन वो तो नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, अलग कर दिए। तो जो रिमेनिंग है वो क्या होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट। और जहां आपको लिखा है एस एंड पी, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इट मीन्स कि आपको पूरा एस ब्लॉक पढ़ना है और पूरा पी पढ़ना है, हैलोजन तक पढ़ना है। इतनी बात आपको क्लियर है। अगर आपसे मेन ग्रुप एलिमेंट कह रहा है तो एस एंड पी एक्सेप्ट हैलोजन, एक्सेप्ट हैलोजन, तो इतनी क्लियर होनी चाहिए। ये बात आज हो सकता है कि आपको थोड़ी सी खटके आपके माइंड में, लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपके मेन ग्रुप एलिमेंट यही होते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपको लेके कहां पे, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में। ट्रांजिशन एलिमेंट एक बार मैं कंफर्म इस बात का कर दूं पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। हाँ ठीक है, कंफर्म बात है, कंफर्म है कि नोबेल गैसेस को छोड़ दीजिए तो जितना एस और पी के जितना रिमेनिंग बच जाएंगे वो मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं। तो आपके सिलेबस में कभी कभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लिखा होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो उसमें सब आ जाएंगे आपके, 2 ग्रुप आ जाएंगे एस वाले और 6 ग्रुप आ जाएंगे आपके पी वाले। तो 6 2 8 ग्रुप पूरे के पूरे हैं। अगर लिख दिया मेन ग्रुप एलिमेंट, इट मीन्स वहां पे हैलोजन को उसने छोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहीं कहीं आप लिखे, आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक, और कहीं कहीं आप ट्रांजिशन भी देखते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक जगह मैं बस ओनली डी ब्लॉक लिख रहा हूं भाई, एक जगह मैं ओनली डी ब्लॉक लिख रहा हूं। अब किन एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो और किन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो? डी ब्लॉक एलिमेंट को ही जस्टिफिकेशन चाहिए भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हो, किनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो भाई? देखिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन 2 थी, 4s2 या फिर 4 ना लिख के n लिख देता हूं मैं यहाँ पे, n-1 d 1 to 10 से लेकर 4s 1 to 2, ये थी डी ब्लॉक की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये थी आपकी डी ब्लॉक की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, यही थी ना। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट कौन होंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होंगे? तो देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे बहुत गौर से देखना, ये पूरा का पूरा जो 10 ग्रुप है, ये पूरा का पूरा 10 ग्रुप आपकी आंखों के सामने, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 के 10 जो हैं आपके डी ब्लॉक वाले जो ग्रुप हैं, ये सारे के सारे डी ब्लॉक बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? डी ब्लॉक, है ना। और यहां पे ये वाली लाइन में इसको थोड़ा सा लाल कर देता हूं, इसको लाल कर देता हूं। अब ये पीली वाली देखिएगा, ये पूरे के पूरे डी ब्लॉक हैं, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन हुआ भाई? आप कहोगे सर इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन हुआ? ये आपके कौन से हुए? ये आपके यहां से यहां तक, ये जो लाल वाली लाइन मैं खींच रहा हूं, यहां से यहां तक आपने कैडमियम जिंक वाला छोड़ दिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये टोटल डी ब्लॉक हैं, टोटल डी ब्लॉक हैं। लेकिन ये वाले क्या है, इनको आप लोग डी ब्लॉक तो है, ये है डी ब्लॉक, तो यहां से लेके वहां तक सब डी ब्लॉक हैं। लेकिन ये इतने वाले, इनको आप डी ब्लॉक के साथ साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो कि ये डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हो। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, कौन से वाले? ये आपका जो जिंक वाला ग्रुप है,
कैडमियम Hg, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। इट मींस कि आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली चीज अगर आप देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कहां तक है, कहां तक है भाई, n-1 d 1 to 9, 10 वाला छोड़ दिया है इसने, 10 वाला छोड़ दिया है, 4s1 to 2, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है, ये वाली है आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट की। अरे समझे मेरी बात। तो ये कैडमियम वाला जो लाइन है, ये कैडमियम वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। तो मैं एक कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन ये निकाल रहा हूं कि जितने भी ये 10 के 10 ग्रुप हैं, सब के सब डी ब्लॉक ग्रुप हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। मैं ये बात यहाँ पे अगर लिखूं, ये बात मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे यहीं पे कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो नहीं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। लेकिन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना भाई, ये बात आपको समझ में आ गई ना, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। सारे के सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो देखो आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आ गई कि मेन ग्रुप एलिमेंट कौन होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, D1 से लेके D9 तक आप ट्रांजिशन एलिमेंट कह लो या फिर उनको डी ब्लॉक कह लो, है ना। इनको डी ब्लॉक तो सर्वत्र है, सबको डी ब्लॉक कह सकते हो, लेकिन अगर किसी कैडमियम को, जिंक को अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूँ आपको लेके, ट्रांजिशन एलिमेंट और बाकी चीज़ आपने समझ ली है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की कैसे आप पीरियड्स, कैसे आप उनका ग्रुप, कैसे आप उनका ब्लॉक फाइंड आउट करते हो। तो ब्लॉक का तो आपने देख ही लिया है, तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला कहानी पीरियड का, पहली कहानी हम यहाँ पे लिख देते हैं पीरियड का, आवर्त, कैसे आप आवर्त फाइंड आउट करोगे। दूसरी कहानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर्त के बाद में ब्लॉक का, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक का ना, वर्ग, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक का नहीं है, ग्रुप का भाई, ब्लॉक का नहीं, ग्रुप का, ग्रुप लिख देता हूँ, ग्रुप 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 ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूँ वर्ग, यहाँ पे आपका ब्लॉक। ब्लॉक पहले बता दूंगा फिर ग्रुप पे ले आऊँगा, ब्लॉक फिर आना ग्रुप पे, उसके बाद आना, उसके बाद आना भाई, उसके बाद आना। अब कैसे पता करोगे, आवर्त की बात हो गई, ब्लॉक की बात हो गई, और ग्रुप की बात कैसे करेंगे। आवर्त का देखिए, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम, बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने देखा 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है और 3s1 है, ये आपने आउटर मोस्ट
आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी। तो जो भाई ये है, जो आउटर मोस्ट सेल मौजूद है, आउटर मोस्ट, जिसको आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हो, मुख्य क्वांटम संख्या जो कहते हो आप, मुख्य क्वांटम संख्या, ये आउटर मोस्ट, ये आपको बताता है क्या, उसकी आवर्त की इंफॉर्मेशन देता है। बाहरी सेल जो होती है उसकी आवर्त को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे n क्या है आपका, 3 है, n बराबर आपका 3 है। ये बाहरी सेल, ये आपको क्या बता रहा है कि थर्ड आवर्त का है। तो ये कहाँ पे है मौजूद, थर्ड आवर्त में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है भाई, थर्ड आवर्त में ये मौजूद है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखिए, आइए इधर जो कॉन्फ़िगरेशन किया था मैं, यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट 3 है, तो ये थर्ड आवर्त, ये भी थर्ड आवर्त, ये भी थर्ड आवर्त है ना, थर्ड आवर्त, थर्ड आवर्त, थर्ड आवर्त। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मौजूद है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका क्या बताता है मेरे भाई, वो बताता है आपका आवर्त की इंफॉर्मेशन देता है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, आवर्त की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब वो क्या है, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल। ये जो बैलेंस सेल है ना, इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही आवर्त की इंफॉर्मेशन आपको देगा। ब्लॉक का तो मैंने बता दिया, ब्लॉक का मैंने बता दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू जिस सबसेल में मौजूद होगा वही ब्लॉक होगा उसका, है ना। ब्लॉक का तो बता ही दिया। ब्लॉक का आपने देख लिया कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में मौजूद है तो एस ब्लॉक, पी सबसेल में है तो पी ब्लॉक, डी सबसेल में है तो डी ब्लॉक। तो ये आप पहचान लोगे। तो आपने ये देखा कि ये एस ब्लॉक का है। ये कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, मतलब थर्ड आवर्त एस ब्लॉक। अब आपका कहानी क्या है, ग्रुप पता करने का, ग्रुप पता करना कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे पता करोगे, ग्रुप कैसे पता करोगे भाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ग्रुप पता करने का तरीका है, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट आपके पास में है, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका जो ग्रुप होता है वो होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, ग्रुप होता है। अब इस हिसाब से देखिए, सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सोडियम का यहाँ पे देखिए एक ही है ना, सोडियम को ऐसे लिख दूं मैं 2, 8 और 1, और ये एक क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक बैलेंस है, इट मीन्स कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये फर्स्ट ग्रुप का है। ये कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। अगर मान लीजिए यही पी ब्लॉक एलिमेंट होता तो, पी ब्लॉक एलिमेंट होता तो, अगर मान लीजिए कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है और उसका आपको ग्रुप पता करना है तो कैसे पता करोगे। आपने यहाँ पे पता कर लिया कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो कैसे ग्रुप पता करोगे भाई। तो इसका ग्रुप पता करना होगा तो ऐसे पता कर लीजिएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबसेल, इन एनपी सबसेल। अब कहोगे ये क्या बता दिया सर आपने, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबसेल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल उसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्लोरीन का कितना होता है, 17, है ना। क्लोरीन का कितना होता है भाई, 17। मैं लेके चलता हूँ वहीं पीछे स्लाइड पे लेके चलता हूँ, क्लोरीन वाले के पास में। देखो भाई क्लोरीन है यहाँ पे 17। आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी सबसेल में, मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मैंने कहा कि किस ग्रुप में मौजूद है, तो आप लिखा कि 12 प्लस पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो यहाँ पे 12 और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 12 5 17, 12 5 17, तो मतलब वो 17वें ग्रुप में मौजूद है। यहाँ पे देखिए पी में है ना,
पी में है, इट मीन्स कि 12 4 16वें, तो सल्फर 16वें ग्रुप में है, क्लोरीन आपका कहाँ है 17वें ग्रुप में है। बोलो ना भाई, अरे बोलो ना, यही तो मैंने लिखा है, यही लिखा है इस जगह पे, देखिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबसेल। सल्फर के लिए 16 था, तो 4 प्लस 12 16। क्लोरीन का 5 था बाहरी वाले पी में, P5 था, तो 5 प्लस 12 17। और ये 12 आया कहाँ से, ये 12 कहाँ से लेकर आए, ये देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये पीरियोडिक टेबल है ना आपका, ये ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे आपके एस ब्लॉक वाले 2 हैं और यहाँ पे 10 आपके कौन से डी ब्लॉक वाले हैं, 2 ये और 10 से, 10 2 12 यही वाले, 2 ये और 10 से, 10 2 12, तो 12 ये ले लो प्लस P1 P2 P3 P4 P5 P6 जोड़ते चले जाओ, तो 12 प्लस उधर हो गया। बोल लो, समझ में आ गया। पी ब्लॉक वाले का आप अगर ग्रुप पता करना होगा तो पता कर लोगे, ऐसे डी ब्लॉक वालों का ग्रुप कैसे पता करोगे भाई, डी ब्लॉक वालों का ग्रुप कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे डी ब्लॉक का ग्रुप, बताओ बोलो। देखो नंबर ऑफ एन एस सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस सबसेल प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, n-1 डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेल। अब इस कैडियम पे आते हैं भाई, इधर आ जाओ, डी वालों में आओ, डी वाले की कहीं कॉन्फ़िगरेशन किए थे क्या, ये देखो डी वाले का कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैंने क्या कहा आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, तो देखो एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो कितना 1, तो 2 और 1, 2 और 1 मिलकर कितने हो गए, थर्ड ग्रुप का हो गया। यहाँ पे 2 और 2 ये 4, फोर्थ ग्रुप का हो गया। ये देखो 2 और 3 5, फिफ्थ ग्रुप का हो गया, है ना भाई, फिफ्थ ग्रुप का हो गया, फोर्थ ग्रुप का हो गया, ये थर्ड ग्रुप का हो गया। देखो यहाँ पे 1 और 5 ये 6 ग्रुप का हो गया, 6 ग्रुप का हो गया, 6 ग्रुप का हो गया। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेल प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्या बता देगा, ग्रुप बता देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी एलिमेंट दे देगा, उसका आपसे आवर्त पूछ ले, उसकी ब्लॉक पूछ ले, उसका ग्रुप पूछ ले, तो आप आराम से उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये कहाँ पे मौजूद है। तो जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो आपको आवर्त बता देगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर मार रहा है, कहाँ पे घुस रहा है, वो आपको क्या बता देगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बता देगा। और ग्रुप आपको कैसे निकालना है, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि एस ब्लॉक का है, तो ग्रुप निकालने के लिए एस ब्लॉक एलिमेंट अगर आ गया तो उसके लिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबसेल, और डी ब्लॉक के लिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। ये कर लोगे तो इससे आपको ग्रुप पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल पक्का हो जाता है आपका, सवाल ये पूछ लेगा कि कोई भी रैंडम XYZ एलिमेंट दे दिया और कह देगा कि ये इसकी पोजीशन कहाँ पे है बताइए। तो आपको पहली बात है कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत तगड़ा आना चाहिए, फिर दूसरी बात ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें रिमाइंडर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो अभी मैं ये बेसिक बात बता रहा हूँ, अभी मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ धीरे धीरे इंटर कराऊंगा। तो अभी आप लोग इतना पढ़िए, फिर मैं आपको कुछ नए चीज़ों के साथ में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसको मैं सेव करके आपके लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है भाई। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी, धन्यवाद।